अस्ता के असरात, कराची में धुआंधार बरसात। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, सदर, डिफेंस, गुलशन इकबाल और FB एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की जानिब से ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज शहर कायद के तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। खराब मौसम के बायस PIA की परवाजें भी मुतासिर। समंदर में तुग़यानी का खदशा, माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी गई। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। वादी नीलम में नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। लैंड स्लाइडिंग से मेन शाहरा मुतादिद मकामात पर बंद। चलास में तेज बारिश और लैंड स्लाइडिंग। शाहरा की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। एबटाबाद में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दहशतगर्दी ने सर उठाया है, जिसे कुचला जाएगा। पाकिस्तान दुश्मनों से डायलॉग नहीं होगा। रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के झंडे को सलाम करने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, 26 अगस्त को बलूचिस्तान में खारजियों और घुसपैठियों ने मिलकर हमले की साजिश की। आर्मी चीफ की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की में हायल तमाम रुकावटों को दूर करना है। फैज़ हमीद का केस कहाँ चलेगा, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। ताहम ज़रूरत पड़ी तो बानी PTI का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, काजी फ़ायज़ की तौसी के हवाले से इस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी होगी या नहीं, इसका फैसला मुझे नहीं करना। ज्वाइंट सेशन में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। नया तरमीमी बिल नहीं लाया जा सकता। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। ऐलान किया बिजली को सस्ता करना कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। ना सिर्फ वफाक के बिजली का निज़ाम तबाह है, मगर वफाक का हर इदारा अपना काम नहीं कर सकता। FBR अपना काम नहीं कर सकता, तो वो भी आपके बिजली के बिल के थ्रू जो तमाम उनका टैक्सेस है वो भी पहुंचाते हैं। नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान समझ से बाहर है। FBR समेत वफाकी इदारे अपना काम नहीं करते, फिर बिजली के बिलों से टैक्स जमा होता है। हुकूमत सिंध का प्लांट के इलेक्ट्रिक को सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। हमारी ख्वाहिश है सिंध के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करें। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीर से खिताब। कहा, अवाम को 2 महीने रिलीफ के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिलती है, तो सोलर निज़ाम बेहतर है। वफाक का बिजली का निज़ाम तबाहाल है। सोलर मंसूबा पूरे सूबे तक वसी किया जाएगा। 46 अरब रुपए से अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज ने कहा, अवाम को रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। बिलों में रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुकाबलाबाजी की गई, लेकिन शुक्रिया, हमारा प्रोजेक्ट अवाम तक पहुंचा। पंजाब में बिजली बिल में रिलीफ की मंजूरी के साथ कराची के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 9 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर कराची की ताजिर बरादरी का इजहार तशवीश। कहा कि इलेक्ट्रिक ने महंगी तरीन बिजली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। जो अपनी हरकतों सकनात की वजह से, अपनी चोरी की वजह से, अपने डाके की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, अपने करतूतों की वजह से अगर आज वो अडयाला जेल में है और वो काउंसलर का इलेक्शन तक नहीं लड़ सकता और चांसलर बनने के ख्वाब देख रहा है, जो शख्स इस मुल्क की सियासत में काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकता, वो कहता है मैं चांसलर बनूंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का।
इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया को बानी से मुतालिक असलियत बता रहा है। बरतानवी अखबार डेली मेल के मजमून में बानी से मुतालिक हकायक बयान किए गए। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो शख्स काउंसलर नहीं बन सकता उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जा रहा है। बानी ने खवातीन से मुतालिक तौहीनामेज रिमार्क्स दिए। अस्मा बुखारी बोली, बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। जेवलिन थ्रो में गिरां कदर कामयाबियों का एतराफ। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी हीरो को हिलाल इम्तियाज अता किया। इस वक्त सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सियासतदानों को कम से कम कुछ माह के लिए सियासत मअतल कर देनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुल्की सूरत हाल पर सियासत से तंग आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसा निज़ाम तश्कील दे जहां तमाम सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठें और फैसला करें कि पाकिस्तान को कैसे लेकर चलना है। जमीयत उलमा इस्लाम पे ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने से मुतालिक केस की समाअत में इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 4 रुकनी कमीशन ने की। जमीयत उलमा इस्लाम पे की जानिब से मुआविन वकील पेश हुए। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा, JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मुद्दत 7 जुलाई को मुकम्मल हो चुकी। टाइम मुकम्मल होने पर तंजीमी ढांचा खत्म हो जाता है। ज़मीन के मुस्तकबिल का ये मसला है, ख़ानदानों का ये मसला है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 5 से 7 करोड़ अफराद हर माह यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी रिलीफ हासिल करते हैं, जो कि ये 14,000 एम्प्लाई दिन रात मेहनत करके आवाम की खिदमत करते हैं। हम पहले भी यहाँ खड़े थे, अब भी यहाँ खड़े हैं और एंड तक खड़े रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के धरने का 5वां रोज। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन का D चौक में धरना वापस। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस ब्लू एरिया मुंतकिल। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकराती कमेटी से पीर तक मोहलत मांग ली। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ताजिर बिरादरी जो भी परेशान है विथ होल्डिंग एजेंट बनने पे, वो 2.5% टैक्स लगा दिए गए एसेंशियल आइटम पे, उसके खिलाफ हम हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। 31 अगस्त बारोज़ हफ्ता 11:30 बजे इंशाअल्लाह। विद होल्डिंग टैक्स और ताजर दोस्त स्कीम पर एक और हड़ताल का ऐलान। मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट हफ्ते को बंद रहेगी। जोड़िया बाजार में दुकानदार, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स का हंगामी इजलास। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर रऊफ इब्राहिम ने कहा, होलसेल ग्रोसर्स की तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।